शमी बाजी की कॉल आई थी बहुत देर के बाद। क्या उन्होंने मेरे साथ कंप्रोमाइज़ किया है, क्या उन्होंने मुझे क्या कहा है, उन्होंने मुझे क्या ऑफर दिए। और जिस घर में, नए घर में मैं शिफ्ट हुई थी, वहां पर वो पार्टनर भी हैं हमारे साथ और मैं वो घर खाली भी कर रही हूँ। उसके मतलब हमारी आपस में क्या बात हुई, क्या मैं उसकी वजह से घर खाली कर रही हूँ या फिर मैं अपनी मर्जी से घर खाली कर रही हूँ, क्या मुझसे घर वो खाली करवा रही है या फिर मैं उससे अपना हिस्सा मांग रही हूँ। ये सारी डिटेल आपके साथ शेयर करूँगी और मेरी और उनकी डिटेल के साथ क्या बात हुई, क्या नहीं हुई, उन्होंने मुझे कंप्रोमाइज़ के लिए बोला या फिर मैंने बोला या फिर हमने एक दूसरे से माजरत की या फिर कोई गिला शिकवा दूर किया, मतलब एवरीथिंग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि मैं कोई भी बात ना रोले में रखना चाहती हूँ ना ही अपने व्यूवर्स से छुपाना चाहती हूँ। तो कंटिन्यू व्यूवर्स, आज मुझे शमी बाजी की कॉल आई थी और उस पर बात करेंगे कि उन्होंने मुझे कॉल क्यों की थी, क्या बात हुई। और जो घर मैं खाली कर रही हूँ वो मेरा अकेली का नहीं है, मैंने पहले भी बताया था कि उसमें मेरा थोड़ा सा शेयर है और बाजी शमीम का शेयर है उसमें, और एक हमारे अंकल हैं उनका है और कुछ चौधरी साहब का है। तो चौधरी साहब से तो फ़िलहाल समझ लें कि मैं लैदा ही हूँ और मेरे जो कुछ थोड़े बहुत उसमें हैं उस पर भी बात करेंगे और शमीम बाजी के साथ मेरी क्या बात हुई उस पर भी बात करेंगे। तो कर लेते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबो की रोशनी। तो व्लॉग को एंड तक देखें ताकि आप लोगों को बात की समझ आए। कुछ लोग होते हैं स्किप करके देखते हैं या फिर बीच में छोड़ जाते हैं एक दो बातें सुन के, तो कमेंट्स करते रहते हैं, मैसेज करते रहते हैं कि आपने ये क्यों किया, फिर उसने वो क्यों किया। तो इसलिए यहाँ पे आप लोगों को एक एक बात क्लियर करके बताऊंगी ताकि आप लोगों को बात समझ आ जाए। बाजी की कॉल एक तो मुझे इसलिए आई थी कि मेरी गाड़ी चोरी हुई है, जब से उनके साथ मेरी कोई बात नहीं हुई थी। सबसे पहले तो उन्होंने सलाम दुआ करते हुए मतलब गाड़ी का मेरे साथ अफसोस किया कि मतलब अच्छा नहीं हुआ या जो भी हुआ, हौसला रखो, हिम्मत रखो। उन्होंने ज़ाहिर है मेरे व्लॉग भी देखे होंगे और उनके साथ मेरा प्यार भी बहुत था, मोहब्बत भी बहुत थी, तल्लक वास्ता भी बहुत ज़्यादा था। आप लोगों ने देखा भी होगा कि कैसे हमारा आना जाना, मिलना जुलना सब कुछ था। और कॉल आज उन्होंने मुझे की है तो लाजम मैंने उनकी कॉल पिक की है क्योंकि मुझे लगा था कि शायद वो गाड़ी के लिए ही मुझे कॉल कर रही हैं। अफसोस के लिए तो मुझे ये मुनासिब नहीं लगा कि मैं उनकी कॉल पिक ना करूं, तो मैंने उनकी कॉल पिक की और ये बातें हुई हमारी आपस में। मतलब जो जो भी बस थोड़ा उन्होंने जो हमारी पिछले दिनों में मतलब लड़ाई झगड़ा चल रहा था उसके ऊपर भी उसने कहा कि मतलब हम मेरा ये, उसने कहा कि उसने मुझे क्लियर किया कि यार मेरा ये मकसद नहीं था कि मैं तुम्हें हर्ट करूं या तुम्हें टेंशन दूं, लेकिन बस थोड़े से ज़्यादा हो गया। कि हुआ ऐसा, उन्होंने कहा कि थोड़े से ज़्यादा हो गया कि तुम्हें समझाने की कोशिश की, जब फ़ोन पे तो तुम नहीं समझी। तो मैंने कहा मैं थोड़ा सा गुस्सा करूंगी तो शायद तुम समझ जाओगी, लेकिन ऐसा हुआ कि सामने से आप भी गुस्से में आ गई और मुझे भी गुस्सा आया कि तुम छोटी हो और छोटी हो के गुस्सा कर रही हो। तो बहरहाल मैंने इतना गुस्सा तो उनके साथ नहीं किया था, बिल्कुल उनको मैंने रिस्पेक्ट दी थी। बहरहाल काफ़ी बातें मेरे मुंह से भी निकली, उनके मुंह से भी निकली, उन बातों को लेके जो है उन्होंने गिला शिकवा किया, लेकिन मैंने उनको कहा कि अभी मतलब मैं ऐसे मूड में नहीं हूँ, क्या वो बातें मेरे साथ दोहराएं या उन बातों को करें कि मतलब मेरी दिमाग जो है ना पहले ही बहुत अपसेट है, मेरी गाड़ी की वजह से मैं टेंशन में हूँ। तो बेहतर है कि हम ऐसी कोई बात ना करें जिस मकसद के लिए आपने फ़ोन किया है। तो थैंक यू सो मच, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे पूछा और आपने मुझे हौसला दिया, इसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। तो उसने कहा कि नहीं तुम मेरी छोटी बहन हो, ऐसी बात नहीं है, मैं बिल्कुल भी तुम्हें भूल नहीं सकती, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती। तो मैं सोच रही थी कि शायद तुम मुझे फ़ोन करोगी या मुझे बताओगी कि मेरी गाड़ी चोरी हो गई या कोई भी डिटेल, लेकिन मैंने उनके साथ कोई बात नहीं की। जब से मेरी और उनकी ये नाराज़गी हुई थी मैंने उनको फ़ोन कभी नहीं किया था। मतलब वो मेरी दोस्त भी आई सैरिश, उनकी बेटी बनी हुई है, उसके आने पे भी मैंने बाजी के साथ कोई बात नहीं की और ना ही मैंने बाजी को कॉल की। जब भी मेरी बात हुई सैरिश से ही हुई और उसने जब भी बात की कि मामा के बारे में बात, मैंने कहा बाद में करेंगे बाद में करेंगे। खैर इसी के दौरान मुझे टेंशन बन गई मेरी गाड़ी वाली, तो इस टॉपिक पे, इस मौजू पे हम लोग बात नहीं कर पाए। तो खैर बाजी ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया, उसने अपना बड़ा होने का मुजाहरा किया या जो भी छोटी बहन समझ के या फिर मुझे वो समझाना चाह रहे थे या जो भी करना चाह रहे थे, उसके लिए
उसने मुझे कहा कि नहीं तुम मेरी छोटी हो, तो भाई मैं तुम्हें मुझसे ज़्यादा तकलीफ़ में नहीं देख सकती। और ये बातें सुन के अच्छा भी मुझे लगा, मतलब इस वक़्त जब कि मैं एक परेशानी के आलम से गुज़र रही हूँ, तो मुझे अच्छा भी लगा। लेकिन फिर मैंने भी सामने से गिला-शिकवा किया कि आपने ज़्यादा कर दिया था, आपको उसी वक़्त मुझे बताना चाहिए था, थोड़ा बहुत हो जाता, आप मुझे फ़ोन पे कह देती कि ऐसे नहीं ऐसे करो, तो हो सकता है मैं मान जाती या मैं आपकी बात पे अमल करती। लेकिन गुस्से में फिर इंसान को समझ नहीं आती। बहरहाल उन्होंने काफ़ी देर मेरे साथ बात की, उनकी बेटी की भी मेरे साथ बात हुई, बेटे की भी मेरे साथ बात हुई, सबकी बात हुई, मतलब सब बच्चों ने तो खैर गाड़ी के लिए मेरे साथ बात की कि आंटी मतलब गाड़ी का हमें बहुत दुःख हो रहा है और आप टेंशन ना लें। यहाँ तक भी मुझे बाजी ने बोला कि तुम्हें गाड़ी चाहिए तो तुम बताओ, गाड़ी तुम्हारे घर भेज देती हूँ। मैंने कहा मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, मतलब मेरी चोरी हो गई, पहले तो मैं उसी को ढूँढने की कोशिश कर रही हूँ। उसने कहा तुम्हें नई गाड़ी चाहिए, तुम्हें मेरी गाड़ी चाहिए, या तुम अगर कोई छोटी-मोटी गाड़ी लेना चाहती हो, पैसे नहीं है तो बताओ, तुम्हें गाड़ी दिला देती हूँ, जैसे-जैसे होंगे वैसे-वैसे दे देना। तो मैंने उनको कहा कि नहीं अभी फ़िलहाल मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, मतलब मेरा ऐसे ही गुज़ारा हो रहा है। मैं देखूँगी, अपने हालात देखूँगी, वाक़यात देखूँगी, जब मुझे ज़रूरत महसूस होगी या फिर जब मैं लेने के काबिल होंगी, तो फिर मैं सोचूँगी। लेकिन फ़िलहाल मतलब मैं किसी से ऐसे गाड़ी उधार पे या इस तरह से नहीं ले सकती, किसी से माँग भी नहीं सकती। अगर किसी की गाड़ी माँग लूँ, वो बाहर खड़ी कर दूँ, वो भी चोरी करवा दूँ, तो फिर मैं कहाँ से भरूँगी कि भई मैं इतने जोगी नहीं हूँ। तो ख़ैर वो हँसना शुरू हो गई, उसने कहा नहीं कोई ज़रूरी तो नहीं कि हर गाड़ी चोरी होगी। मैंने कहा नहीं वो कहते हैं क्या, एक पंजाबी की मिसाल थी, मैं भूल गई, पता नहीं क्या कहते हैं, उससे डरता है तो फिर हर चीज़ से डरता है। तो ऐसे कोई बात है, मैं भूल गई हूँ। तो लेकिन मैंने कहा कि नहीं आपका शुक्रिया, मुझे गाड़ी नहीं चाहिए। फिर उन्होंने घर को लेके बात की, क्योंकि मैंने व्लॉग डाला था कि मैं घर खाली कर रही हूँ। तो उनको ऐसा लगा कि शायद मतलब मेरे और उनके दौरान जो भी पीछे इख्तलाफ हुए, बातें हुई, मतलब मैं उस गुस्से से, उस वजह से घर खाली कर रही हूँ, तो ऐसी बात नहीं है। उस गुस्से से या उस वजह से मैं घर नहीं खाली कर रही, और ये बात मैंने उनको भी क्लियर की थी कि ऐसी बात नहीं है, मैं घर इसलिए खाली कर रही हूँ कि मेरी थिंकिंग है, मैं सोच रही हूँ कि शायद वो घर मुझे रास नहीं आया। जब से मैं वहाँ गई हूँ तो मेरे ऊपर प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो मैं और प्रॉब्लम जो ना बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो इसलिए मैं उसको खाली कर रही हूँ। उसने कहा कि नहीं तुम खाली नहीं करो, अगर तुम वहाँ रहना नहीं चाहती तो सामान वहाँ पर ही पड़ा रहने दो, इतनी अच्छी तुमने सेटिंग की है, सब कुछ किया है, तो तुम ऐसे ना करो, ना छोड़ो। बहरहाल मैंने उनको कहा कि नहीं मैंने फ़ैसला कर लिया कि मैंने खाली करना है तो मतलब करना है। खैर वो काफ़ी मेरे साथ इसरार करती रही, और मतलब दुख सुख ये वो काफ़ी उन्होंने बातें की, और कुछ सरप्राइज़ पार्टियाँ आ रही हैं, वो उन्होंने बताया कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, तैयारियाँ कर रहे हैं। मैंने घर आना था डायरेक्ट, मतलब मैंने फ़ोन पे तुम्हें कुछ नहीं कहना था। मैंने इस्लामाबाद आना था, डायरेक्ट तुम्हारे घर आना था, और घर आके मैं सामने आके बैठ के बात करती। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि फ़ोन पे तुम्हें बता दूं कि मैं आने वाली हूँ, बहुत जल्द आने वाली हूँ, और तुम्हारे घर और तुम्हारे पास आने वाली हूँ, और आके जो भी बातें पास बैठ के करूँगी, अगर तुम नाराज़ हो तो तुम्हें आके मना लूँगी। खैर मुझे अच्छा भी लगा, तो फिर खैर मैंने उनको ये भी कहा कि अगर आपने स्पेशली मुझे मनाने के लिए आना है तो आप ना आएँ, मतलब आपने मुझे फ़ोन पे ही कह दिया, गिले शिकवे दूर कर दिए, तो मैं समझ लिया यहाँ से ही मान गई हूँ, आप इतना तकल्लुफ़ ना करें। तो उसने कहा कि नहीं मैंने आना है, तुम्हारी गाड़ी भी चलेगी और मैं नहीं आई, मतलब मुझे बहुत तकलीफ़ है, मुझे बहुत दुःख हो रहा है। तो मैं दुःख में देख के जो ना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। उसने कहा मैं बहुत जल्दी आ जाती, लेकिन वहाँ पे भी 1-2 को मसले मसाइल थे, उसकी वजह से मैं नहीं आ पाई। तो उसके लिए माज़रत उन्होंने की, तो मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, आप बड़ी हैं, माज़रत ना करें, ऐसी कोई बात नहीं है। ये दुनियादारी है, यहाँ पर मतलब छोटी-मोटी लड़ाई झगड़े गिले शिकवे लगे रहते हैं, चले रहते हैं। लेकिन आपका मेरा तल्लक सोशल मीडिया का नहीं था, आपका मेरा एक घरेलू तल्लक था, और सोशल मीडिया से पहले का तल्लक था। जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था, सबसे पहले मेरे चैनल के ऊपर जो वीडियोज़ आई थी वो उनकी बेटियों की निकाह की थी। निकाह की, फिर शादी की, मतलब ऐसे मैंने व्लॉगिंग उस वक़्त स्टार्ट की थी। उस वक़्त व्लॉगिंग स्टार्ट की थी, और उनका मेरा प्यार मोहब्बत भी बहुत था। मतलब ये तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये चैनल ऐसे रुख बदलेगा और इस तरफ लेके जाएगा कि आपस में लड़ाइयाँ झगड़े होंगे, या आपस में इख्तलाफ बढ़ जाएंगे, या ये चैनल फिर ऐसी चीज़ है। लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा, और मैंने कभी इस चीज़ को अहमियत नहीं दी कि चैनल को अहमियत देनी, मैं इंसानियत को अहमियत देती हूँ। लेकिन सामने वाला इस काबिल तो हो ना, अगर सामने वाला इस काबिल ही नहीं है तो हम क्या करें।
लेकिन बाजी का मुझे पता था, कहीं मुझे लगता था कि मुझे समझाने के लिए या मतलब वो हम्मे दावे से, एक हक दावे से मेरे लिए जो भी बोरी बोरी, लेकिन मैं भी तो ज्यादा ही गुस्से में थी। से चौधरी साहब के साथ भी लड़ाई, इनके साथ भी लड़ाई, पुटारा फैमिली के साथ भी लड़ाई, मतलब हर तरफ से एक वो मैं डिप्रेशन, समझ लें कि मेरे दिमाग से ना वो गुस्सा और लड़ाई निकल ही नहीं रही थी। लेकिन मैंने भी बहुत कुछ बोला, बहुत कुछ कहा, और आज सब व्यूवर्स के सामने भी और बाजी से भी मैं सॉरी करती हूँ। वो मेरी बड़ी बहन है, ऐसी बात नहीं है। तो इंशाल्लाह वो बहुत जल्दी इस्लामाबाद भी आएगी, मेरे घर भी आएगी, आप सबको दिखवाऊंगी, मिलवाऊंगी। और स्पेशल वो इस्लामाबाद सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए आ रही हैं, मुझे मनाने के लिए, और मेरी गाड़ी के मतलब जो मैं टेंशन में हूँ उसके लिए। और उनको कोई काम नहीं था यहाँ पर, तो मैंने आप सबको बता दिया। आप देखो वो 1-2 दिन में जब भी आती है, खैर मैंने उनको मना किया कि आप ना आए, नो प्रॉब्लम, आपने मुझे फ़ोन पे कहा और मैं मान गई हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, आप बड़ी हैं तो आपका जो भी फैसला हो मैं उसके ऊपर इनकार नहीं करूँगी। तो उसने कहा कि सब फैमिली वाले भी मतलब इतनी कुछ बातें सुनने को मिली, हर बंदे ने फ़ोन किया कि क्या हुआ है, क्या हुआ है, बेबू की आपकी लड़ाई, बेबू की आपकी लड़ाई। क्यों कहती, जिसका भी फ़ोन आता था मैं कहती थी चुप करो, मैं जानूँ और वो जाने, मैं जानूँ और वो जाने। कहती मैंने सोचा ही नहीं था कि इतना सीरियस हो जाएगा और इतना मामला आगे तक चला जाएगा। मैंने तो कहा कि कोई नहीं, हंसी मजाक में 1-2-4 वीडियो बनेगी तो बस खलास। लेकिन गुस्सा बढ़ता गया, उसका भी मेरा भी। और मेरा और उसका प्लान था कराची जाने का, जब सैरिश ने आना था, मैंने और बाजी ने कराची जाना था। लेकिन जो हमारी आपस में नाराज़गी हुई, वो नाराज़गी इतनी ज़्यादा होगी कि सैरिश के आने पर मैं कराची भी नहीं गई, क्योंकि बाजी कराची जा रही थी, मुझे पता चल गया था। मेरी दूसरी कज़न है, उसने मुझे बता दिया था कि बाजी कराची जा रही है, सैरिश आ रही है। तो मैंने कहा फिर ये वहाँ जा रही है तो मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि क्योंकि हमारी आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं, काफ़ी प्रॉब्लम बनी हुई है। उन दिनों में काफ़ी ज़्यादा चल रही थी, तो मैं फिर नहीं गई थी, और उसके लिए भी सैरिश माज़रत। और इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं सैरिश से भी मिलने वाली हूँ। हो सकता है कराची जाके मिलूँ या फिर वो यहाँ पर आए। तो बस बाजी की वजह से मैं यहाँ वहाँ नहीं जा पाई थी। प्लान मेरा और बाजी का था पहले का कि हम दोनों कराची जाएंगी, कोई जाए ना जाए। तो खैर वो नाराज़गी की वजह से हम नहीं जा पाए थे एक साथ में। और इंशाल्लाह देखेंगे नेक्स्ट, हो सकता है एक साथ में सफ़र भी करें या फिर कहीं आए जाएं भी, जो भी हो। लेकिन फिलहाल मैं तो पैदल हूँ, मेरे पास तो गाड़ी है नहीं, मुझे तो लगता नहीं कि अब जल्दी जल्दी मेरा कहीं का सफ़र होगा। लेकिन गाड़ी ढूंढने में मेरा काफ़ी सफ़र हो रहा है। और बाजी के साथ काफ़ी सारे आज गिले शिकवे जो है हमने दूर किए, और उन्होंने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया, उन्होंने मुझे कॉल की, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वो बड़ी थी, पर जो भी बातें हुई थी, जो भी हमारे दरमियान जो कुछ भी हुआ था, वो सब कुछ मैंने पीछे छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं, वैसे भी मुसलमान जो है उसको दिल में बात नहीं रखनी चाहिए, दिल में कुफर नहीं रखना चाहिए। अगर आप ज़्यादा टाइम दिल में ऐसे बात या कुफर रखते हो तो फिर आप मुसलमान ही नहीं हो। और अगर कोई आपके घर चल के आता है और आप उसको मोड़ देते हो तो वो भी अच्छी बात नहीं है। या फिर आपकी तरफ कोई हाथ बढ़ाता है, किसी भी बात से कंप्रोमाइज़ करता है, और सुलह करवाना तो बहुत अच्छी बात है, सवाब का काम है। अगर किसी की लड़ाई भी होती तो उसकी आप कॉम्प्रोमाइज़ कराते हो तो उसमें सवाब मिलता है। और मेरा और उनका भी जो हुआ आपस में, जो भी बातें जीती हुई, वो सारी मैंने आपके साथ कुछ शेयर कर दी, कुछ मैं भूल गई हूँ, कुछ मैंने की नहीं हूँ, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। फिर घरेलू बातें भी काफ़ी हमने की कि इतने अरसे से हमारी बात भी नहीं थी। इस दौरान उनके साथ क्या क्या हुआ, मतलब पर्सनली कोई प्रॉब्लम्स आई, कोई खुशियाँ, कोई गमियाँ, कोई ये वो। और मेरे साथ भी सबसे बड़ी तो मेरे साथ ये आई गाड़ी वाली। खैर बाजी ने कहा कि तुम टेंशन ना लो, मैं इस्लामाबाद आ रही हूँ, मैं खुद आके चोई साहब को बुलाऊंगी, चोई साहब मैं बात करूँगी। मैंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे उनके साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करना, क्योंकि उनको उनके हाल पे रहने दो। आपने जो मुझे कहा, अपने लिए आपने बात की, ठीक है, मैं मान लेती हूँ, जो भी हुआ सुबह उस पर मट्टी डालो। लेकिन चौधरी साहब को ना ही आप बुलाएंगी, ना ही आप कंप्रोमाइज़ कराएंगी, मैं जानूँ और वो जाने। मैं भी देखूंगी कि चौधरी साहब कब तक नहीं आते। मतलब जब गाड़ी गई है तो उसके दौरान उन्होंने जो भी किया या जो फिर नहीं किया, या फिर उन्होंने मुझे कितनी सपोर्ट की है या फिर कितनी सपोर्ट नहीं की, वो सब भी मेरी अभी कुछ बातें सीक्रेट हैं। मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। अभी तक मैंने किसी को भी नहीं बताया कि इस बात में वो मेरे साथ चल रहे हैं या फिर नहीं चल रहे, क्योंकि यहाँ पर भी
मैं कुछ अपनी बातें सीक्रेट रखना चाहती हूँ, तो इंशाल्लाह वक्त आने पर मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी, बिची बताऊंगी। मैं ऐसी हूँ, मैं वो नहीं हूँ जो बातें छुपा लेते हैं ना लोग, मैं वो नहीं हूँ भाई। मेरे दिल में बात रहती नहीं है। मुझे मेरे खानदान वाले पता क्या कहते हैं, कोई भी बातचीत होती है ना, कहते हैं हाय रोटी हजम कर ले। मैं कहती क्यों? कहते जेडी गलबात हुई कट बार। इतनी इतने हम शुगर लगाते हैं। मतलब मैं दिल में बात रखने वाला बंदा नहीं हूँ। बात वही है जो आप दिल से निकाल दो और अपने दिल का बोझ हल्का कर लो। और मुसलमान भी वही है कि जो कुफर ना रखे, कुफर को ख़त्म करो। और मेरी आज तक सोशल मीडिया पे जिसके साथ भी कोई भी इख्तलाफ हुए और जब मुझे लगा कि मैं गलत थी या फिर नहीं करना चाहिए था या फिर सामने वाला भी गलत था, मुझसे ज़्यादा हो गया या फिर उससे ज़्यादा हो गया, बिल्कुल मैंने उससे माजरत की। और एक मुसलमान को करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह भी तो माफ़ करने वाला है और हम तो इंसान हैं। हम क्या है? कुछ भी नहीं, मिट्टी का पुतला है, आज हैं कल नहीं होंगे। ये दुनिया, ये चीज़ें सब कुछ इधर रह जाएगा। बाकी शुगल मेला सोशल मीडिया पे लगा ही रखते हैं, उधर उधर की सुनते हैं तो हंस लेते हैं, थोड़ी देर आके आप लोगों के साथ इधर की सुनते हैं, थोड़ी देर आके हंस लेते हैं, कुछ हम लोग आके आपको बता देते हैं। लेकिन झूठ से मुझे सख्त नफरत है, झूठ मुझे पसंद नहीं है। झूठे लोगों को मैं कहती हूँ कि झूठ मत बोलो, सच बोलो, ताकि आप लोगों की आखिरत भी संवर जाए। तो बेहतर है कि अच्छे की तरफ आओ। तो हो सकता है कि मेरी इस कोड़ा जो मैं बोलती हूँ, गुस्से से बोलती हूँ, हो सकता है कुछ सुधर जाए, तो मेरा उसमें क्या जाएगा? कुछ भी नहीं जाएगा। तो ये थी आज की डिटेल जो मैंने आप सबको बताई। और वो जो घर है उसमें 3-4 लोगों की शेयरिंग है, मेरी तो बिल्कुल थोड़ी सी है। लेकिन घर की मालियत मैंने आप लोगों को बताई थी। लेकिन जब वो बिकेगा तो हो सकता है मेरा हिस्सा मुझे उस वक्त मिले, या फिर हो सकता है कि मुझे ज़रूरत पेश आने पर ये लोग मुझे दे भी सकते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन बाजी ने मुझे कहा खाली ना करो, सामान पड़ा रहने दो, ताला लगा दो, ये कर दो, वो कर दो। लेकिन अभी मैं देखती हूँ, सोचती हूँ कि मैंने क्या करना है। फ़िलहाल तो मैंने खाली करने का इरादा बनाया हुआ है, क्योंकि 2 जगह मैं तो अब टांगें फैला नहीं सकती, गाड़ी भी नहीं है और टांग भी समझ लें टूटी हुई है। तो इसलिए 2 जगह कैसे फैलाऊंगी? पहले गाड़ी होती थी, दिल करता उधर चली जाती, दिल करता इधर आ जाती। तो अब एक जगह जब बैठी हूँ, यहाँ टिक के बैठूंगी, तो जो भी इंशाल्लाह ज़िंदगी में छोटा मोटा लगा रहेगा वो आप सबके साथ शेयर करती रहूँगी। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि उन्होंने मुझे कॉल की, उन्होंने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया, वो बड़ी थी और मैंने सब चीज़ें वो उनके साथ ख़त्म कर दी। क्या मैंने अच्छा किया या मैंने बुरा किया? क्या हमें ऐसे करना चाहिए था या फिर मुझे पहले ही उनकी तरफ हाथ बढ़ा लेना चाहिए था? लेकिन मैं काफ़ी गुस्से में थी, खैर वो भी गुस्से में होंगी। लेकिन अभी ऐसा मौका बना कि मेरे साथ ये हादसा पेश आया, तो खैर वो वेट करती नहीं शायद कि मैं कॉल करूँगी, या फिर उन्होंने सोचा कि शायद मैं कॉल पिक नहीं करूँगी या बात करूँगी या नहीं करूँगी। तो उन्होंने फिर आज काफ़ी दिनों के बाद मुझे कॉल कर ही ली, वो नहीं रह सकी। तो थैंक यू सो मच उनका भी। और मैं दिल से जो है उनकी इज़्ज़त भी करती हूँ और वो अच्छी भी बहुत हैं। और मेरा उनका आज का तल्लक नहीं, बहुत पुराना तल्लक है। तो बहुत अच्छा जा रहा था और बहुत अच्छा इंशाल्लाह आगे भी चलेगा। ये बस ऐसी कुछ लोगों की वजह से हमारे अंदर जो कुछ विवाह हुआ था, हमारी अपनी पर्सनल कोई लड़ाई नहीं थी। मतलब पिटारा की वजह से वो मुझे कह रही थी कि बाज आ जाओ, ना करो ना करो। खैर मैं अपना काम कर रही थी, मैं उनको कहती थी कि आपको नहीं पता मैं अपना काम कर रही हूँ। तो खैर कुछ ज़्यादा ही गाली गलोच मेरी तरफ से भी हो गया और सामने पिटारा लोगों की तरफ से भी हो गया। तो बहरहाल कोई नहीं, खैर ज़िंदगी है, ये तो लगा ही रहता है ऊंच नीच, फिर लड़ाई झगड़ा खुशी गम, ये सब कुछ ज़िंदगी का हिस्सा है। तो बहरहाल उन्होंने जो है मेरी तरह हाथ बढ़ाया और मुझे बहुत अच्छा लगा। कि मुझे शर्मिंदगी भी हो रही थी कि वो बड़ी थी, तो मतलब मुझे ये बात कर लेनी चाहिए थी। तो उन्होंने की, मैंने कहा चलो खैर कोई बात नहीं, जिसने भी की उन्होंने की या मैंने की, हो तो गई ना। तो खैर चौधरी साहब के लिए उन्होंने काफ़ी इसरार किया कि भाई उनको मैं मनाती हूँ। तो मैंने उन्हें कहा कि नहीं, उन्हें आप रहने दें और फ़िलहाल आप आएँ तो मैं बाद में देखूँगी। तो हो सकता है कि वो बहुत जल्दी इंशाल्लाह 1-2 दिन में आए, तो फिर आपको मेरे साथ व्लॉग में नज़र ज़रूर आएगी। क्योंकि जब मैं लाहौर गई थी मैं तो बिल्कुल उनकी तरफ नहीं गई थी, ना ही मैं उनको मिली थी। क्योंकि उन दिनों में मेरी उनके साथ काफ़ी जो है लड़ाई झगड़ा, नाराज़गी जा रही थी। खैर लड़ाई झगड़ा तो नहीं था, ऐसी सोशल मीडिया की बातें थी जिस वजह से हमारे आपस में थोड़ी सी अनबन हो गई थी। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो सब सेट हो गई हैं। उन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से बात की और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझाया। और इस मौके पर
जब मैं परेशान थी, शायद जब मुझे किसी की ज़रूरत थी कि मेरे साथ कोई बात करे या मुझे कोई हौसला दे या मुझे कोई तसल्ली दे, मुझे बोल दिया कि तुम्हें गाड़ी चाहिए या ले दूँ या भिजवा दूँ, तो मेरे लिए यही काफ़ी है और मुझे नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह मुझे चाहिए होगी तो इंशाल्लाह मैं अपना कमाऊँगी और कमा के मैं लूँगी, किसी से भी ऐसे नहीं मांगूंगी, ना ही मैं उधार लूँगी, क्योंकि मुझे ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती, ये चीज़ें मुझे पसंद नहीं है कि अगर कभी आप किसी से उधार ले लेते हो और सामने वाले के साथ आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो कभी सट मेरे पैसे तो ना हो पैसे, तो फिर बड़ी प्रॉब्लम बनती है, तो इंसान के ऐसे तल्लक भी ख़राब हो सकते हैं। तो इसलिए मैंने उनको साफ इनकार कर दिया इस चीज़ से। तो बाकी मैंने कहा कंप्रोमाइज़ वाली बात वो समझ में आती, बाकी गाड़ी वाली आप छोड़ें, आप दुआ करें मेरी ही मुझे मिल जाए। तो उन्होंने कहा मेरी दुआएं आपके साथ हैं, नमाज़ पढ़ती हूँ, तो हजरत पढ़ती हूँ, तुम्हारे लिए दुआ करती हूँ। तो खैर थैंक यू सो मच, शुक्रिया आप सबका। और मेरे व्यूवर्स, मुझे पता है कि आप मेरी बात को समझेंगे, आप मेरे दिल से वाकिफ़ हैं कि मैं कैसे दिल की मालिक हूँ। सबसे बड़ी ये बात है कि मैं काफिर नहीं हूँ, मैं दिल में कुफर नहीं रखती, मैं एक मुसलमान हूँ, तो उसी को फॉलो करती हूँ। तो देखते हैं आगे क्या होता है। इसी के साथ आप सबसे जा चाहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और आप सब अपने अपने जो ना ख्यालात का इजहार मेरे साथ ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या हमने अच्छा किया या बुरा किया, और क्या एक मुसलमान को एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाना चाहिए, सुलह करनी चाहिए और मिलजुल के रहना चाहिए। मेरा तो यही मानना है। अब आप क्या कहते हैं वो भी मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगी और देखूंगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।